सहकारिता, कोऑपरेटिव्स और सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या हैं, कैसे काम करती हैं, इनकी सदस्यता हम कैसे ले सकते हैं, इनके आर्थिक उद्देश्य क्या हैं, इन विषयों पे आइए हम एक चर्चा करते हैं। तो देखिए कि जो कोऑपरेटिव्स है, सहकारिता की समान हित के जो लोग हैं, कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक किसान है, वो गन्ना का उत्पादन कर रहा है, अपने खेतों में गन्ना लगा रहा है, बगल का किसान भी गन्ना लगा रहा है और आसपास के और किसान भी गन्ना लगा रहे हैं। यदि वो सभी किसान मिलकर एक संगठन बना लें, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें, तो क्या होगा कि वो किसान की संख्या बढ़ जाएगी, जमीन बढ़ जाएगा, और सभी मिलकर जब काम करेंगे तो एक साथ सबका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रहेगा कि मान लीजिए कि गन्ना किसान 100 गन्ना किसानों ने एक आपस में सहकारी संगठन बना लिया। अब वो किसान जो हैं उनमें वो ग्रुप बना सकते हैं कि एक ग्रुप जो है गन्ना के रोपण का काम देखेगा, दूसरा उसका मेंटेनेंस, तीसरा उसकी कटाई, चौथा मिलों तक पहुंचाने का काम। तो जब एक ग्रुप काम कर रहा होगा तो बाकी 3 ग्रुप फ्री रहेगा, और इससे क्या होगा कि उन 100 किसान के जो कुल ज़मीन होंगे उनमें एक जैसा गन्ना होगा, और उसमें जो है सारे किसानों को अलग अलग ट्रैक्टर, पानी और बाकी जो व्यवस्था है वो नहीं करना पड़ेगा। तो संसाधनों की भी बचत होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और आर्थिक लाभ भी बढ़ेगा। तो एक जैसे हित के लोग जब मिलकर कोई काम करते हैं तो यह सहकारिता है, और उसके लिए जब कोई संगठन, संस्था बना लेते हैं तो वो समिति हो जाती है। भारत में सहकारिता आज बहुत डेवलप है, लेकिन आधुनिक युग में सहकारिता की शुरुआत जो है वो यूएसएसआर से हुआ कि जब 1917 में यूएसएसआर में, रूस में क्रांति हुई, और क्रांति के बाद जो है रूस की सरकार ने खेती के लिए 2 तरह की सहकारिता का प्रयोग किया, कि एक में जो हमने जैसे बताया कि किसानों को सरकार ने ज़मीन दे दिया और वो किसान जो है मिलकर खेती करते थे और फिर प्रोडक्शन को आपस में जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दूसरा नेशनल फार्मिंग के रूप में जो है किया गया, कि जिसमें सरकार सारे जो उसमें इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट का होता था, और प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट का, और लोग और किसान मिलकर खेती करते थे और उन्हें बदले में, उसके बदले में वेजेज मिलता था। तो सहकारिता मूवमेंट जो आधुनिक काल में रूस से शुरू हुआ और सारी दुनिया में फैला, लेकिन भारत आज सहकारिता आंदोलन में, सहकारी तरीके से काम करने में दुनिया में सबसे आगे है हमारा देश। और हमने अपने सहकारी आंदोलन की सफलता के बाद 2011 में संविधान में 97th अमेंडमेंट करके सहकारी संस्थाओं को, सहकारिता को हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया, और आज आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत सहकारी समितियां जो हैं, जैसे समिति बनाने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(c) देता है, उसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी आज मौलिक अधिकार है। वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में आर्टिकल 43 में जो है बी जोड़ के प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में डाला गया। एक नया भाग संविधान में, एक नया पार्ट जो है 9B हमने क्रिएट किया। भाग जो 9 है वो पंचायत से संबंधित है, भाग 9A जो है नगर पालिका से संबंधित है, भाग 9B में हमने सहकारी समितियों की बात की। आज भारत में सहकारी आंदोलन काफ़ी विकसित हो रहा है और समय के साथ जो है इसका विकास क्रम जारी है। खासकर किसानी में, खेती में जो है आज भारत के लगभग 20% किसान जो हैं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और वही नहीं, दूध उत्पादन में सहकारी आंदोलन बहुत सफल है, और हम जानते हैं कि अमूल जो है पूरी दुनिया में आज एक कॉरपोरेट बन गया है, और अमूल जो है कोई कंपनी नहीं है, न वो किसी सरकार के नियंत्रण में है, न किसी प्राइवेट व्यक्ति के नियंत्रण में है, बल्कि अमूल जो है एक सहकारी संस्था है। तो इस तरह से भारत में सहकारी आंदोलन काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और भारत में बैंकिंग के सेक्टर में भी सहकारी बैंक हैं। 1400 आज जो है सहकारी बैंक शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनमें आधे बैंक गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। तो जो सहकारिता है, इसके
सिद्धांत की यदि हम बात करें तो इसके जो है 7 सिद्धांत हैं। सहकारिता का जो सबसे पहला सिद्धांत है कि ये लोकतांत्रिक रूप से सदस्यों द्वारा नियंत्रित होता है। सहकारी आंदोलन जो है ही नहीं बल्कि सहकारी संस्था आज जो है लोकतांत्रिक रूप से काम करती है, डेमोक्रेटिक रूप से काम करती है, और जो सहकारी समितियों के सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा वह संस्था नियंत्रित की जाती है। पार्टिकुलर सहकारी जो संस्था होगी वो उनके सदस्यों के द्वारा ही नियंत्रित होती है। दूसरा जो इसका सिद्धांत है कि इस सहकारी संस्था सदस्यों की आर्थिक सहभागिता से चलती है, उनकी भागीदारी से चलती है कि यदि 100 जो है दुग्ध उत्पादन करने वाले किसान ने मिलके यदि एक सहकारी संस्था बना लिया तो उनमें दूध का योगदान हर किसान देंगे और उस दूध की बिक्री वह संस्था करेगी, और उसमें जो प्रॉफिट आएगा वह सदस्यों की जो भागीदारी है कि एक किसान ने जितना दूध उस संस्था को दिया उसके हिसाब से संस्था दूध बेचने के बाद जो आय जनरेट करेगी उसे सदस्यों के बीच में बांट दिया जाएगा। सहकारी संस्थाएं स्वायत्त भी होती हैं और स्वतंत्र भी है, मतलब कि संस्था ऑटोनोमस तरीके से काम करती है। इसमें किसी भी बाहरी लोगों का, ना सरकार का, ना किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप होता है, और स्वतंत्र भी होती है। सहकारी संस्थाओं का जो चौथा सिद्धांत है कि यह अपने सदस्यों को शिक्षा भी देती है, प्रशिक्षण भी देती है कि यदि कोई सहकारी संस्था किसी खास आर्थिक गतिविधि में शामिल हो रही है तो अपने सदस्यों को उस गतिविधि से संबंधित ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती है सहकारी संस्थाएं। सहकारी संस्थाएं का जो अगला सिद्धांत है कि सहकारी संस्थाएं दूसरे संस्थाओं के साथ भी सहयोग करती है और आपस में सहकारी संस्थाएं सहयोग से काम करती हैं। सहकारी संस्थाएं जो हैं समुदाय के हित में काम करती है। समुदाय के हित का अर्थ है यहाँ कि सहकारी संस्थाओं के जो सदस्य हैं उनके हित में काम करती है। जो भी प्रॉफिट होगा किसी पार्टिकुलर सहकारी संस्था का, वह प्रॉफिट सदस्यों के बीच में उनकी भागीदारी के अनुपात में, उनकी आर्थिक भागीदारी के अनुपात में वितरित कर दी जाती है। सहकारी संस्थाएं स्वैच्छिक रूप से काम करती है और खुली सदस्यता पे काम करती है, कि मतलब कि इसमें सहकारी संस्था का सदस्य बनना आसान है और कोई यदि सदस्य चाहे उस संस्था से बाहर आना तो बाहर भी आ सकता है। तो इस तरह से हमने सहकारिता के 7 सिद्धांतों को समझा, सहकारी आंदोलन क्या है इस पे बात की, और भारत में जो है दूसरे राज्यों को जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में जो है सहकारी आंदोलन, सहकारी संस्थाएं उस तरह विकसित नहीं हो पाई हैं जैसा गुजरात और महाराष्ट्र में है। तो इन राज्यों की सरकारों को, इन राज्यों के किसानों को, दोनों को जो है इस दिशा में और आगे आना चाहिए, क्योंकि सहकारिता से लाभ बढ़ जाता है। सहकारिता से सम्मिलित भागीदारी से समय की बचत होती है, उत्पादन बढ़ता है, और अंततः सहकारी आंदोलन जो है यदि उसमें ईमानदारी से सदस्य काम करें, स्वैच्छिक रूप से काम करें और लोकतांत्रिक रूप से काम करें, स्वतंत्रता के साथ काम करें, तो सहकारी संस्थाएं जो है सदस्यों को बेहतर आर्थिक लाभ देती है। और अमूल इसका जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। अमूल से अच्छा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता है। थैंक यू।